सभी का मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी में स्वागत है। आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। गणित पढ़ने से पहले संख्याओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो हम 1, 2, 3, 4 और अनंत रूप से इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आ जाती है। ठीक है, इसलिए इन संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से निरूपित करते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ पे आप इन हेडिंग्स को गिनिए, तो आप क्या कहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। मैं कहूँ आपके पास कुल कितने पेन हैं, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? 1, 2, 3, 4। आपके घर में सदस्यों की संख्या अगर कहूँ तो आप क्या कहेंगे? गिनना शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से। तो क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या जो है 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। जैसे मैं कहूँ अंतरिक्ष में तारों की संख्या, तो आप गिनना शुरू करेंगे 1 से लेके वो कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। इस प्रकार से ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसमें अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में हम शून्य को सम्मिलित करते हैं, तो यह संख्या समूह जो है पूर्ण संख्या बनाती है। इसे W से निरूपित करते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या तो 1, 2, 3, 4 है। इसमें हम 0 शामिल करते हैं तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे कैपिटल W से निरूपित करते हैं। पूर्णांक, देखिए पूर्णांक क्या है? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, देखिए जैसे 0 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से संख्याएँ हैं। इसमें हम माइनस संख्याएँ भी ले लें, ऋणात्मक संख्याएं भी ले लें, -1, -2, -3, -4 इस तरह से अनंत तक की संख्याएं भी ले लें। इनको सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो संग्रह होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, इसे कैपिटल Z से निरूपित करते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं पूर्णांक, एक तो धन पूर्णांक होते हैं, एक ऋण पूर्णांक होते हैं। तो इनको ऐसे हम लिख सकते हैं। अगला है विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर बोलते हैं। विषम संख्याएँ क्या होती है? ऐसी संख्याएँ जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती है, या ये कहें कि अगर हम भाग दें तो पूर्ण संख्या के रूप में इसका भागफल नहीं आता है, पूर्ण संख्या के रूप में विभाजित नहीं होती है, तो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस टाइप से जो है ये विषम संख्या है। और सम संख्या क्या है? बिल्कुल इसके विपरीत है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, इवन नंबर सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इस तरह की संख्या है। अब देखिए संख्या रेखा को मैं ऐसे लिख दूँ तो इस पे देखिए ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये अनंत तक चलती रहेगी। इस तरफ जो है -1, -2, -3, -4 और ये इस तरह से अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो हो गया पूर्णांकों को संख्या रेखा पे दिखाने का तरीका है। बीच में प्लस होगा और दाएं तरफ, बीच में 0 होगा, दाएं तरफ प्लस होगा और बाएं तरफ माइनस होगा। तो इस तरह से संख्या रेखा पे हम पूर्णांक को दिखा सकते हैं। ये हो गया संख्या रेखा पर पूर्णांक। ठीक है, तो संख्या रेखा पे पूर्णांक, इसमें देखिए यहाँ से 1 से अगर हम प्रारंभ करें तो ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें 0 शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दें तो ये क्या आ जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है इसमें भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे हम कहें 4 जो है 4 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है और 1 से भी विभाजित होता है। मतलब 2 से अधिक इसके जो है गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं जो है स्वयं के अतिरिक्त केवल 1 से विभाजित होती है, स्वयं के अतिरिक्त 1 से विभाजित होती है और किसी भी संख्या से यह विभाजित नहीं होती है। जैसे हम कहें 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी संख्याएं जो है केवल 1 से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, प्राइम नंबर बोलते हैं इनको। और इसमें ये भी ध्यान रखेंगे, एक जो है ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, इसलिए ये क्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। अगला है सह अभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम नंबर क्या होती है, ऐसी दो धन पूर्णांक संख्या जिनके गुणनखंड में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, तो सह अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं, इसको बोलेंगे सह अभाज्य। ये थोड़ा सा मिस्टेकन लिख दिया है, सह अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। मतलब इसका है इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती। जैसे 5 और 7 को ले लीजिए या 11, 13 को ले लीजिए, 5 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुणा गया 5, 7 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुणा गया 7। ऐसे 11 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणा गया 11, 13 का गुणनखंड 1 गुणा गया 13। इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। अब देखिए दोनों में एक उभयनिष्ठ है, यहाँ भी एक उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब बात करते हैं परमेय संख्या की। परमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p व q सह अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या है, सहअभाज्य पूर्ण संख्या है, और q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका जो दशमलव प्रसार होता है शांत होता है, वह आवर्ती होता है। जैसे मैं कहूँ 5, तो 5 क्या है, 5/1 लिख सकते हैं ना इसको, तो परमेय संख्या हो गई। ये 1/2 ये p/q के रूप में, 1/3 p/q के रूप में है। 4.3 भी क्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 43/10। ठीक है, 0.66666 से आवृत्ति हो रही है 6 की आवृत्ति हो रही है। तो ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। 22/7 ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या के बारे में हमें पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अपरमेय संख्या की। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरमेय संख्या कहलाती है। सभी अभाज्य संख्याएं जो कर्ण में होती हैं अपरमेय होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ये क्या है, कर्णी के अंदर है। देखिए √2, √3, √5, √7, √11 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। पाई भी क्या है, अपरमेय संख्या है। और 0.1010001000 यहाँ पे एक रिपीटेशन नहीं हो रहा है, संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये p/q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इनका जो दशमलव प्रसार है अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती, मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होता है और ख़त्म भी नहीं होता, मतलब अशांत है ये। ठीक है, और वास्तविक संख्या कहलाएगी कि सभी परमेय व अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे r से लिखते हैं। तो ये है आपके पास संख्याओं का पूरा ज्ञान।